26 जनवरी और 15 अगस्त इन दो तारीखों की हर भारतीय के जीवन में बहुत खास जगह है, क्योंकि ये वो दो तारीखें हैं जो भारत के इतिहास से भी जुड़ी हैं और भारत के भविष्य से भी। आप जानते ही हैं कि 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस है और 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस। हर साल स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले पर तिरंगे को फहरते हुए और 26 जनवरी के दिन राजपथ पर परेड देखने का आनंद कुछ ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होता, बल्कि साल दर साल बढ़ता ही जाता है। क्या आप जानते हैं कि पहली बार टीवी पर गणतंत्र दिवस परेड की कमेंट्री कब हुई थी? यानी पहली बार गणतंत्र दिवस का टीवी पर प्रसारण कब हुआ, लाइव प्रसारण। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डीडी दस्तावेज। और डीडी दस्तावेज में आज आपको दिखाएंगे गणतंत्र दिवस की वो परेड जिसका पहली बार दूरदर्शन पर लाइव प्रसारण हुआ, और साथ ही प्रसार भारती आर्काइव से गणतंत्र दिवस समारोह के कुछ अन्य दिलचस्प हिस्से भी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, सस्यश्यामलां मातरं, वंदे मातरं, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। इससे पहले कि डीडी दस्तावेज के आज के एपिसोड में मैं आपको गणतंत्र दिवस परेड की बहुत कुछ खास ऐतिहासिक झलकियां दिखाऊं, आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं कि ये तो आप जानते ही हैं कि 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1950 में 26 जनवरी के ही दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। आप ये भी जानते होंगे कि भारत का संविधान दुनिया के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इस संविधान को तैयार करने के लिए एक संविधान सभा बनाई गई थी। इस संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में कुल 114 दिन बैठक की, तब कहीं जाकर भारत का संविधान तैयार हुआ। आज संविधान की बात तो सभी करते हैं, खासकर पॉलिटिकल डिबेट्स में संविधान को लेकर खूब टीका टिप्पणियां होती हैं, लेकिन पता नहीं टीका टिप्पणियां करने वाले कितने लोगों ने शायद संविधान सभा की बहस को पढ़ा या सुना है। पर आपको यह बहस जरूर सुननी चाहिए और प्रसार भारती आर्काइव्स के YouTube चैनल पर आप इस बहस के अहम हिस्से कभी भी जाकर सुन सकते हैं, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ओरिजिनल आवाज भी आपको सुनने को मिलेगी। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes. हिंदवासियों ने त्याग और तप से स्वतंत्रता हासिल कर ली है। In the course of the debate that took place, there were two questions which were raised. I, Vallabhbhai Patel, do solemnly affirm that in the office of Minister, I believe in the checkered history of our country. We have passed many resolutions. Sir, in the absence of Srimati Sarojini Naidu, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो 26 जनवरी 1949 को संविधान बनाने का काम पूरा हो गया था। संविधान सभा ने इसे मंजूरी दे दी, पर संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को सुबह करीब
10:18 पर। इसके 6 मिनट बाद 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। After the third reading, the Constitution was approved and signed by all the members. On the 26th of November 1949, Dr. Rajendra Prasad, the President of the Assembly, put his signature and seal to the Constitution. In recognition of his service to the nation, Dr. Rajendra Prasad was elected the first President of the Republic of India. By Sardar Vallabhbhai Patel. Under Sub-Rule 1 of Rule 8 of the President of India election rules, I hereby declare the Honorable Dr. Rajendra Prasad to be duly elected to the office of President. दिलचस्प बात यह है कि गणतंत्र दिवस की पहली परेड शाम को निकली, सुबह नहीं। दरअसल राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोपहर 2:30 पर राष्ट्रपति की शाही बग्गी में सवार होकर इरविन स्टेडियम पहुंचे और फिर गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत हुई। आप जरूर सोच रहे होंगे कि यह इरविन स्टेडियम दिल्ली में कहां है, तो आपको बता दूं कि इंडिया गेट के ठीक सामने जो नेशनल स्टेडियम है, जिसे आज ध्यानचंद स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, उसे ही पहले इरविन स्टेडियम कहा जाता था। शुरू के 5 साल तक गणतंत्र दिवस परेड की कोई जगह तय नहीं थी। 1950 से लेकर 1954 तक यह परेड कभी इरविन स्टेडियम, तो कभी लाल किला, तो कभी रामलीला मैदान पर होती रही। 1955 से यह तय हुआ कि गणतंत्र दिवस की परेड राजपथ से निकलेगी और लाल किले तक जाएगी। तब भारत के अलग अलग राज्यों से दूर दूर से लोग दिल्ली आते थे गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए। लेकिन 1982 से दूरदर्शन ने गणतंत्र दिवस की परेड को सीधा दिल्ली से देश के घर घर तक पहुंचा दिया। जी हां, 1982 से गणतंत्र दिवस परेड का दूरदर्शन ने सीधा प्रसारण यानी लाइव टेलीकास्ट करना शुरू किया। आइए प्रसार भारती आर्काइव से आपको दिखाते हैं वो ऐतिहासिक पहली लाइव परेड और मिलाते हैं परेड की लाइव कमेंट्री करने वाली दूरदर्शन की टीम से। सीधे प्रसारण के लिए जो लोग, जो सहयोगी हमारे कमेंटेटर्स यहाँ पर हैं, उनका परिचय हम आपसे करवा देते हैं। हमारी बाईं तरफ जो सबसे पहले सज्जन खड़े हुए हैं वो हैं विंग कमांडर बेदी साहब। उसके बाद आपके जाने पहचाने कमांडर वर्मा साहब खड़े हुए हैं और मेरी बिल्कुल बाईं तरफ श्री आशीष सिन्हा और मेरी दाहिनी तरफ, इन्हें भी आप पहचान रहे होंगे, जसदेव सिंह जी, और उसके बाद हमारे सहयोगी श्री कुबेर दत्त जी। तो हम ये 6 लोग आज यहाँ से सीधा प्रसारण आपके लिए करेंगे, जो कि देश के दूर दराज इलाकों में बैठे हुए हमारे दर्शक यहाँ से राजपथ से जो कुछ दिखाई पड़ेगा उसको सीधा सीधा देख सकेंगे। और ये पहला अवसर है इस बात का भी कि हम इस तरह की कोशिश और इस तरह का प्रयास इस बार कर रहे हैं। अगली बार हम निश्चित रूप से और अच्छे साधनों के साथ और माध्यमों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आज यहाँ पर सुबह से दिल्ली में थोड़ी बारिश थी, बादल छाए हुए थे। लगता यह था कि शायद कुछ लोग ना पहुंच पाएं, लेकिन नहीं, आज यहाँ पर इस भारतीय जनता के प्रतिनिधियों का एक महासमुद्र पूरे राजपथ पर लहरा रहा है। और यहाँ
जहां से कि हम ये कमेंट्री, ये प्रसारण आपके लिए कर रहे हैं। हमारे सामने सलामी मंच है बाईं तरफ। उसके बाद यहाँ पर जो यहाँ के विशिष्ट नागरिक हैं वो हैं। दोनों तरफ भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी तरह के लोग, बच्चे, जवान, बूढ़े, महिलाएं, सभी लोग हैं। लेकिन इसके सबसे आगे सलामी मंच की दाहिनी तरफ, जो कि हम आपको दिखा सकेंगे, ये हमारे उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों का स्थान है। और अब हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी अमर जवान ज्योति में श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सलामी मंच के पास पहुंच चुकी है। संविधान के लागू होने के साथ ही ये परंपरा भी शुरू हो गई थी कि गणतंत्र दिवस परेड के लिए हर साल किसी न किसी राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्र प्रमुख को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाए, ताकि विश्व के अन्य देशों के साथ भारत के कूटनीतिक संबंध मजबूत हों। तो विशेष रणनीति के तहत राजनीतिक, राजनयिक और आपसी संबंधों के आधार पर ही गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि का चुनाव किया जाता है। 26 जनवरी 1950 को आयोजित पहली परेड में मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो को आमंत्रित किया गया था, जबकि 1955 में पहली बार राजपथ पर आयोजित होने वाली परेड में मुख्य अतिथि के रूप में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद को आमंत्रित किया गया। जिस साल पहली बार गणतंत्र दिवस परेड का लाइव प्रसारण हुआ, यानी 1982 में, तब स्पेन के नरेश जुआन कार्लोस मुख्य अतिथि थे। राष्ट्रपति महोदय की सवारी राष्ट्रपति भवन से अब सलामी मंच की ओर आ रही है। अंगरक्षकों का घुड़सवार दस्ता उनके साथ है। The President's bodyguard are all handling. Each is over 6 feet tall, the tank commander and a paratrooper. The cavalry, led by Lieutenant Colonel Sodi, Commandant of the bodyguard, leads the capital 2 on the ceremonial route. Wheels right, facing the saluting base, and wait for the President's carriage to draw up. The President, Mr. Neelam Jiva Reddy, is accompanied by King Juan Carlos, Victor Maria, the Bourbon A. Bourbon. राष्ट्रपति महोदय हमारे भारत के विशेष अतिथि स्पेन के नरेश के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और अब प्रधानमंत्री उनका स्वागत करेंगी। प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया और अब प्रधानमंत्री स्पेन नरेश का स्वागत कर रही हैं। गणतंत्र दिवस परेड में अब तक ब्रिटेन और फ्रांस के प्रतिनिधियों को सबसे ज्यादा यानी 5 बार आमंत्रित किया गया है। 1993 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉन मेजर गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुए थे, पर साल 21 और 22 में कोरोना संकट के चलते किसी राष्ट्राध्यक्ष को आमंत्रित नहीं किया गया, जबकि 1995 में दुनिया भर में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले दक्षिण अफ्रीका के महान नेता नेल्सन मंडेला गणतंत्र दिवस पर भारत आए, तो साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बने। The President, accompanied by Dr. Nelson Mandela, the President of the Republic of South Africa, they come up, they meet the Prime Minister,
They all know each other. This is Dr. Mandela's second visit to India. Now they are move forward. Mr. Mallikarjun shakes hands with the president, then the army chief, now the navy chief, the air chief. They all salute, and now Dr. Mandela goes forward and shakes Mr. Mallikarjun's hand, and then General Chaudhary, Admiral Shekhawat, and Air Chief Marshal Kaul. They slowly move up towards the saluting dais.